प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन और एक और नया सप्ताह परमेश्वर ने हमको दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है प्रभु यीशु मसीह के आंसुओं के ऊपर। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, अगर हमने बाइबल पढ़ी है नया नियम में जहाँ पर यीशु मसीह की एंट्री होती है, यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ लिखा है उसमें। यीशु मसीह का प्रचार है, चंगाइयाँ हैं, बहुत कुछ है। वहाँ पर दो जगह ऐसी आई हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आंसुओं को बहाया है, जहाँ पर यीशु मसीह रोए हैं। दो जगह यीशु मसीह रोए हैं। तो क्या आज भी हम यीशु मसीह को रुला रहे हैं? इन दोनों संदर्भ को हम देखेंगे जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आंसू बहाए हैं। एक बहन है बलबीर कौर जो पंजाब की है, उन्होंने मुझसे कल ये प्रश्न पूछा था, लेकिन उन्होंने पूरे चैप्टर के बारे में पूछा, वो मैं बाद में उनको बताऊंगा। लेकिन एक खास बात मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और वो है यीशु मसीह के आंसू। दो बार यीशु मसीह रोए और क्यों रोए इस बारे में आज बातचीत करेंगे। और हाँ, एक सवाल भी उठता है, क्या आज भी हम यीशु मसीह को रुला रहे हैं? तो बने रहें मेरे साथ, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल यूट्यूब पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए लोग एक दूसरे को कुछ भी बोल रहे हैं और अजीब अजीब से वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि बहुत तरह की बातें लिख रहे हैं जो मसीहत के लिए घातक हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ऐसे चैनल्स को छोड़ें और वहाँ पर आप आएँ जहाँ पर परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल पर आएँ, लेकिन बहुत से लोग हैं जो आज सच्चाई से परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन को सुने, ये व्यर्थ की बातें छोड़ दें, क्योंकि इनसे हमें कुछ लाभ नहीं होगा, ना जो कर रहे हैं उन्हें भी कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी आत्मिकता खो रहे हैं, अपने आनंद को चुराने दे रहे हैं शैतान को। तो वहाँ से आप निकलिए, ये मेरी गुजारिश है आपसे, क्योंकि ऐसी बातें हमें इरिटेट करती हैं। फिर दूसरी बात यह है कि जिस प्लेटफॉर्म पर ये सब लोग बातें कर रहे हैं वहाँ पर दूसरे पंथ के लोग भी हैं जो सुनते हैं, देखते हैं और फिर मसीहत की मजाक बनाते हैं। तो इस ओर ध्यान दीजिएगा। और 2+ में आज का सवाल है कि आपको बहुत आसान सवाल है, आपको बताना है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6 पद में क्या लिखा है। बहुत आसान सवाल मैंने आज बनाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मेरी तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करते हैं। और आज का जो संदेश है वो मैंने आपको बताया है कि प्रभु यीशु मसीह के आंसुओं के ऊपर 2 बार यीशु मसीह रोए हैं। आइए हम उसको देखेंगे। और एक बहन है, बहन मनोरमा, उन्होंने कल मुझे मैसेज किया था यूट्यूब पर, इसी चैनल पर, कि आप फ़ोन से ना पढ़ें बल्कि आप बाइबल से पढ़कर हमें बताएं। तो मैं बाइबल से ही पढ़ता था पहले, फिर लोग कहने लगे इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, फ़ोन से जल्दी से निकल जाता है, आप ऐसे कर लिया कीजिए। तो तब भी मैंने लोगों की सुनी थी, आज भी मैं बहन की सुनूंगा, आज मैं बाइबल से पढ़ूंगा। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 41 पद। जहां पर लिखा है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। नगर क्या है? यरूशलेम के बारे में लिखा है। लिखा है कि जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया।
अब दूसरा पद क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार है और उसका 11 अध्याय और उसका हम देखेंगे 35 पद, जॉन चैप्टर 11 वर्स 35। और अभी हमने पढ़ा है ल्यूक चैप्टर 19 वर्स 41। तो यहां पर लिखा है यीशु के आंसू बहने लगे, यीशु के आंसू बहने लगे। अब दो बातें मैंने आपको बताई हैं, दोनों को जरा विस्तार से हम देखेंगे। एक जगह क्या है कि यीशु मसीह एक नगर को देखकर रो रहे हैं, और वो नगर कौन सा? पवित्र नगर जिसे कहा जाता है, और वह है यरूशलेम। यरूशलेम को देखकर प्रभु यीशु मसीह रो रहे हैं। दूसरा जो संदर्भ है जहां पर यीशु मसीह के आंसू बहे हैं वो है लाजर की मृत्यु, लाजर की मृत्यु। इन दोनों बातों को आज हम गौर करेंगे और ध्यान से देखेंगे कि इन बातों में क्या भेद छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब वह निकट आया तो नगर को देखकर रोया। जब वो निकट आया, जब नगर को देखा तो रोया देखकर। क्यों? ये नगर किसको दर्शा रहा है? क्यों यीशु मसीह के आंसू वहां पर बहने लगे? इसके 3 कारण हैं जो मैं आज आपको बताने चाह रहा हूं। आइए उन कारणों को हम देखेंगे, और ये कारण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको मैंने लिखा हुआ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा और आप इसे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है यीशु मसीह के विषय में कि यीशु मसीह के आंसू क्यों बहे थे। तो यहां पर लूका 19 अध्याय 41 पद में लिखा है जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। ये वचन यरूशलेम के बारे में है। जब प्रभु यीशु मसीह उस नगर के निकट आए, प्रभु यीशु ने यरूशलेम पर नजर की, उसे देखा और फिर रोने लगे। ये 3 कारण हैं प्रभु यीशु मसीह के यहां पर रोने के। पहला कारण क्या है? यरूशलेम की अज्ञानता। ध्यान से सुनिएगा, यरूशलेम की अज्ञानता। यह प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि यरूशलेम के लोग उनके आने के महत्व को नहीं समझ रहे थे, उन्हें अस्वीकार कर रहे थे। यानी कि यीशु मसीह है वहां पर, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को ना पहचानना, यीशु मसीह को स्वीकार ना करना, यीशु मसीह की महत्वता को ना जानना, ये कारण था कि यीशु मसीह को इस बात पर दुख हुआ और वो रोए कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस जगत का उद्धार करने आया हूँ, मैं यरूशलेम का उद्धार करने आया हूँ, मैं लोगों का उद्धार करने आया हूँ, लेकिन ये लोग मुझे पहचान रहे थे। दोस्तों, आज भी हम यीशु मसीह के कहलाते तो हैं, हम अपने नाम के आगे या पीछे क्रिश्चियन नाम रखते हैं कि लोग हमारे नाम से हमें पहचानते हैं कि हम क्रिश्चियन, हम ईसाई हैं। हम चर्च भी जाते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है। हमने यीशु मसीह को अस्वीकार किया हुआ है। हम यीशु मसीह की महत्वता को नहीं जानते, उसके गुणों को नहीं जानते, उसकी पावर को नहीं जानते, उसकी शक्ति को नहीं जानते। तो यीशु मसीह ने यहां पर कुछ बातें कही हैं बाद में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये 3 बातें मैं बताने जा रहा हूं। पहली बात क्या है? यरूशलेम की अज्ञानता। लिखा है प्रभु यीशु जानते थे कि यरूशलेम के लोग उनके आने के महत्व को नहीं समझ रहे थे और उन्हें अस्वीकार कर रहे थे। अब यीशु मसीह हमारी लाइफ में, हमने अपने नाम भी क्रिश्चियन रख रखे, हमने यीशु मसीह को ग्रहण भी कर लिया, लेकिन हम अस्वीकार किया, अपने कामों से यीशु मसीह को अस्वीकार कर रहे हैं, हम अपनी आदतों से यीशु मसीह को अस्वीकार कर रहे हैं, हम अज्ञान है यीशु मसीह की सामर्थ्य से, उसकी महत्वता से हम वंचित हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या यीशु मसीह को दुख नहीं होगा कि ये तो मेरे कहलाते हैं, लेकिन फिर भी ये कैसे कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये मेरे पास आ नहीं रहे, ये मुझसे प्रार्थना नहीं करते, ये आराधना नहीं करते, ये वचन नहीं पढ़ते? तो दुख तो होगा ना यीशु मसीह को। जब हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं सुनते तो माँ बाप भी कई बार क्या करते हैं, रोने लगते हैं कि मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं सुनते। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं और उसमें माँ बाप रोते हैं, बिलक बिलक के रोते हैं कि हमारे बच्चे हमारे कहने में नहीं हैं। तो जब यीशु मसीह के कहने में यरूशलेम नहीं था तो यीशु मसीह के भी आंसू निकले। लिखा कि यीशु रोया, उस नगर को देखकर यीशु रोया। और आगे देखिए क्या लिखा है, ये 3 बातें मैंने लिखी हुई हैं। और दूसरा कारण है आने वाले दंड की भविष्यवाणी। प्रभु यीशु ने यरूशलेम के भविष्य में दंड की भविष्यवाणी की, जो उनके द्वारा अस्वीकार किए जाने और उनके सिर पर चढ़ाए जाने के कारण होगा, यानी कि सूली पर चढ़ाए जाने के कारण होगा। अब यहाँ से ध्यान से सुनिए कि यीशु मसीह ने उसके बाद क्या किया, भविष्यवाणी किया। ये देखेंगे उस भविष्यवाणी को, ये है लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 42 पद से, चैप्टर 19 वर्स 42। लिखा, उसने और कहा
कि भला होता कि तू ही यानी कि यरूशलेम इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। और आगे लिखा, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। ये यरूशलेम के बारे में लिखा है और हम देख रहे हैं इज़राइल में ऐसा ही कुछ चल भी रहा है और हुआ भी है बीते दिनों में। और आगे लिखा है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुम में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। जब हम पर कृपा दृष्टि हुई, हमने यीशु मसीह को ग्रहण भी कर लिया, लेकिन हम फिर अपने पुराने रीति रिवाज में, अपने पुराने जीवन में हम वापस चले गए। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने एफिसस की कलीसिया से यही कहा है कि चेत करके तू कहाँ से गिरा है, 2 अध्याय के 4 और 5 पद में, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो चेत करके तू कहाँ से गिरा और पहले के समान कार्य कर। तो हम कहाँ से गिर जाते हैं? यरूशलेम में जब यीशु मसीह आए तो वहां देखा तो कोई मान ही नहीं रहा, यीशु मसीह की उपस्थिति को जान ही नहीं रहा, वो समझ ही नहीं रही कि यही तो खुदा का बेटा है, यही तो परमेश्वर है, लेकिन वो पहचाने नहीं। यहाँ पर इस बात से यीशु मसीह रोए। अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानेंगे तो यीशु मसीह आज मेरे और आपके लिए भी रोएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात क्या है? प्रेम और करुणा। लिखा, प्रभु यीशु का रोना उनके प्रेम और करुणा को दर्शाता है जो वे यरूशलेम के लोगों के लिए महसूस करते थे। एक सॉफ्ट हार्ट, एक पोलाइट हृदय यीशु मसीह का, मतलब स्नेह प्रेम से भरा हुआ है ना। यहाँ पर क्या मैंने लिखा है कि यीशु मसीह का रोना उनके प्रेम और करुणा को दर्शाता है। उनके प्रेम को, उनकी दया को, उनकी कृपा को, उनकी भलाई को, उनके करुणा को दर्शाता है। ये आंसू, ये रोना, वो प्रेम करता है हमसे, तभी तो वो रोता है। यहाँ पर यरूशलेम के लिए प्रभु यीशु मसीह रोए और फिर बताया कि अगर नहीं सुधरेंगे तो ऐसा ऐसा होगा। हम आगे पढ़ सकते हैं लूका 19 अध्याय के 41 से आगे के पद तक। तो यहाँ पर हमने देखा है कि यीशु मसीह जब यरूशलेम के लिए रोए तो क्यों रोए? क्योंकि वो लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो यीशु मसीह को निगलेक्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, अपनी इच्छाओं पर चल रहे थे। यीशु मसीह फिर भी उनसे प्रेम करते रहे, उन पर करुणा दर्शाते रहे, उन पर दया करते रहे। दूसरा संदर्भ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 35 पद, जहां पर लाजर जो है वो मर गया था और यीशु मसीह वहां पर आए। लिखा है, यीशु के आंसू बहने लगे। यहां पर यीशु मसीह क्यों रोए? क्योंकि वो देख रहे थे कि लोग लाजर के लिए बिलक बिलक कर रो रहे हैं। लाजर वो व्यक्ति था जिससे यीशु मसीह प्रेम करते थे। जब हम शुरू में पढ़ते हैं इस वचन को पहली आयत से, तो वहां पर लिखा है कि जब यीशु मसीह कहीं पर थे तो वहाँ पर उसके पास संदेश पहुँचा कि जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है, यानी कि लाजर बीमार था। और वो बीमारी यीशु मसीह ने कहा ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, और यीशु मसीह वहाँ 2 दिन और रुक गए। और जब वो मर गया तब यीशु मसीह वहाँ पर गए, तब मरियम ने कहा अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। यीशु मसीह ने कहा यदि तू मुझ पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो परमेश्वर की महिमा के लिए ये काम हुआ। लेकिन यीशु मसीह रोए क्यों? यीशु मसीह उन लोगों के हालात को देखकर रोए, उन लोगों को बिलखते हुए, उनको रोते हुए देखकर रोए यीशु मसीह। आज हम भी अगर इस परिस्थिति में हैं, हम अगर लाजर की परिस्थिति में है या लाजर के रिलेटिव्स की, उसके रिश्तेदारों की परिस्थिति में, तो आज भी यीशु मसीह हमारे लिए रो रहा है। लाजर मर गया था, यीशु मसीह रोए। वो लोग रो रहे थे, यीशु मसीह भी रोए। क्या आज हम जीवित हैं? हम अपने कामों से अपने आप को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है यहेजकेल नबी की पुस्तक में 18 अध्याय में, यहेजकेल चैप्टर 18 वर्स 30 to 32, यहाँ पर लिखा, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय के चाल चलन के अनुसार करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो?
क्योंकि प्रभु यहोवा की वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो कि तुम जीवित रहो। किसी के भी मरने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता, रोता है। लाजर मर गया था, यीशु मसीह रोए, उनको देखकर रोए। वो क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, बिलख रहे हैं लाजर के लिए। इतना प्रेम था लाजर से लोगों का, यीशु मसीह का भी था। यीशु मसीह भी रोए। तो क्या आज भी हम यीशु मसीह को रुला रहे हैं? क्या हम यरूशलेम तो नहीं बन गए हैं? वो कहलाता तो पवित्र है, लेकिन वो यीशु मसीह को रुला रहा है। हम अपने कामों से आज यीशु मसीह को रुला रहे हैं। हम उन कामों को बदलें, हम पश्चाताप करें, रिपेंट करें और कदमों में आए, यीशु मसीह के घुटने पर आएँ और पश्चाताप करके कहें, प्रभु मुझे माफ़ कर दे। और वो माफ़ करने वाला प्रभु है, हमें माफ़ करेगा और हमें ऊंचे स्थान पर बिठाएगा, हमें उठाकर खड़ा करेगा, अपने गले से लगाएगा और हमें बहुत चूमेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रूपर्स में आज का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। आपको बताना है कि यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 6 पद में क्या लिखा है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, यीशु मसीह को हमने रुलाना नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के साथ रहकर आनंद मनाना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।